पल्लवी, आज से शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। किन किन मुद्दों पर, प्रदूषण का मुद्दा तो है ही अहम, इसके अलावा कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनमें इस सत्र के दौरान चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है? सोनिया, अगर बताते चले, आज 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक शीतकालीन सत्र दिल्ली का चलेगा। वहीं अगर बात करते चले, जो सबसे बड़ा अभी हेडलाइन पे जो टॉपिक चल रही है वो है प्रदूषण। इसको लेकर आज दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। 11 बजे एलजी का अभिभाषण शुरू होना था और उसके पहले ही जो अपोजिशन पार्टी है वो मास्क पहन के दिल्ली विधानसभा में वो प्रदूषण पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में ही अगर बात करते चले, दिल्ली की मुख्यमंत्री 9:30 बजे अपने आवास पे सभी मंत्रियों को बुलाई थी और वहां पे नाश्ता पानी हुआ। और साथ में अगर बात करते चले, ऐसे कई जो बात विमर्श है वो किए गए। हालांकि उसके बाद जब मीडिया रिएक्शन हुआ सीएम का, तो सीएम ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ज्यादा पॉलिटिक्स ना करें। अपोजिशन से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने विधानसभा की समस्याओं को लेकर आए और विधान परिषद में उठाए, क्योंकि 4 दिन का जो शीतकालीन सत्र चलना है इसमें जनता के हित के लिए और उनके भलाई के लिए काम होना चाहिए। कोई भी जो हम सत्ता पक्ष या विपक्ष पक्ष में एक दूसरे में जिस प्रकार से एक दूसरे को हम ताना देते रहते हैं, उससे बचते हुए, साथ में अगर बात करते चले, जिस प्रकार से आज शीतकालीन सत्र का शुरुआत तो हुआ है, पर इसको लेके पहले ही पिक्चर जो है वो क्लियर हो गया है कि 4 दिन तक कौन सी टॉपिक चलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से अभी शीतकालीन सत्र शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही अंदर बैठे भी नहीं, उसके पहले आम आदमी पार्टी मास्क लगा के वो निकल चुकी है और प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं 4 दिन का क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है सोनिया, ये स्पष्ट हो गया। हालांकि अगर और भी बात करते चले कि जिस प्रकार से लगातार, अगर हम इसके पिछले भी बात करें, जिस प्रकार से मानसून सत्र चला था, उसमें भी शीतकालीन सीएजी की जो रिपोर्ट है वो पेश किया गया था। आम आदमी पार्टी के 14 ऐसे सीएजी की रिपोर्ट पेश करने थे, पर अभी तक 8 सीएजी की रिपोर्ट पेश हो चुके हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि इस बार शीतकालीन सत्र में जो है सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई दिखाई देगी। पर जिस प्रकार से अभी प्रोटेस्ट हो रहा है प्रदूषण पे, तो इसको भी लेके आज जो पूरा सदन चलने वाला है वो इसी पे चलने वाला है। क्योंकि लगातार अगर सौरभ भारद्वाज की बात कर लें तो वो लगातार सीएम को घेरते हुए और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को घेरते हुए लगातार ट्वीट पे पोस्ट कर रहे थे। और अब विधानसभा में आमना सामना होगा तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो पूरा प्रदूषण पे टिकने वाला है। बिल्कुल पल्लवी, प्रदूषण का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आया है। और इसके अलावा देखिए, विपक्ष जिस तरीके से ये मांग कर रहा था विशेष सत्र की, और आज वो सत्र भी बुला लिया गया है और अपनी जो बात है वो रखने का यहाँ पर मौका मिलेगा। जी राम जी, बिल को लेकर भी हंगामा होने के क्या आसार हैं आज? बिल्कुल, अगर बात करते चले, जिस प्रकार से जी राम जी बिल की अगर बात करते चले, अभी तक तो इस पे कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि अगर लोकसभा और राज्यसभा में बात करें तो वहां पे ये पारित किया गया है, पर विधानसभा में अभी इसकी कोई ऐसी बात जो है वो नहीं की गई है। और अभी दिल्ली विधानसभा सत्र चल रहा है और दिल्ली विधानसभा सत्र की अगर बात कर लें तो इसमें सीएजी की जो रिपोर्ट है वो पेश जरूर होगी। और जिस प्रकार से हर बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से वो सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करती है और जो विपक्षी पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी है उसको लगातार घेरने का प्रयास करती है। और जितने भी उन्होंने घपले किए हैं उन हर एक पॉलिसी को वो जनता के सामने रखती है, उस पर विस्तार करती है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी घेरती हुई दिखाई देती है। और साथ में अगर अभी बात कर लें, जिस प्रकार से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा दिल्ली में है, एक्यूआई लेवल हालांकि लगातार 400-500 बरकरार रहा, ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगता रहा और अब शीतकालीन सत्र है तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है वो भी अब घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी को करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में बची हुई है और पंजाब के मुद्दों को भी यहाँ पे उठाया जा सकता है। देखिए पल्लवी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी राम जी बिल लाकर मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसका विरोध पंजाब में हो रहा है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर पुरजोर तरीके से ये कोशिश करेगी कि इस बिल पर भी बात की जाएगी।
बिल्कुल, अगर बात करते चले तो जी राम जी बिल पे भी बात किया जा सकता है। हालांकि अभी जो मुद्दा दिख रहा है सोनिया, स्पष्ट तौर पे जिस प्रकार से यहाँ प्रोटेस्ट भी चल रहा है, और साथ में अगर बात करते चले 11 बजे एलजी का अभिभाषण भी है। एलजी यहाँ पे जो है वो पहुंच चुके हैं और उनका विधानसभा अंदर परिषद में वो जो है उनका भाषण भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष जो है वो बाहर प्रदूषण पे जो है वो प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी राम जी पे भी बिल पे भी बात की जा सकती है, पर अभी तक कोई भी ऐसी स्पष्टता के साथ बात नहीं की गई है। लेकिन पल्लवी, देखिए प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष इसको तमाम, चाहे वो यूपी का विधानसभा शीतकालीन सत्र हो, वहां पर भी इस बात को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। और अब सीधा दिल्ली में जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है तो विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा तो उठाया जाएगा, लेकिन एक और मुद्दा जो निकलकर सामने आ रहा है वो है आर्टिफिशियल रेन को लेकर। कहा जा रहा था सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, प्रदूषण कम होगा, लेकिन उसमें पैसा तो खर्च किया गया। ये रिपोर्ट RTI की सामने आ गई है कि उसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया, लेकिन प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा और मिल गया है। बिल्कुल सोनिया, ये स्पष्ट तौर पे है कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल रेन कराने की बात की गई थी, हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी असफल होती हुई दिखाई दी। और कई ऐसे वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी किया था। अगर संकल्प पत्र की बात कर ले, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब भी इन लोगों ने कहा था कि इस बार का जो प्रदूषण होगा वो बहुत कम होगा और हम आर्टिफिशियल रेन से इसे कम करेंगे। हालांकि प्रयास तो किया गया, पैसा भी लगाया गया, पर जिस प्रकार से आर्टिफिशियल रेन सफल नहीं हो पाया, इसको लेके लगातार अपोजिशन पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई दिखाई दी। हालांकि इससे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो इससे बचने का भी प्रयास कर रही थी और उनका यही स्पष्ट तौर पे उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बाइट में इनका यही एक स्पष्टीकरण रहा है कि हम जैसे ईवी व्हीकल ला रहे हैं जिससे पॉल्यूशन कम होगा, वाटर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन कम होगा, और जगह जगह पे छिड़काव करा रहे हैं, जहां कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं वहां पे हम पाबंदियां लगा रहे हैं ग्रेफ 4 के तहत। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सभी चीजों से बचती हुई तो दिखाई दे रही थी। और साथ में जिस प्रकार से आर्टिफिशियल रेन कराने की बात की गई थी उसमें पैसा भी लगाया गया, हालांकि असफल होता हुआ दिखाई दिया। इसको भी लेकर लगातार ट्वीट से जो है वो लगातार अपोजिशन पार्टी घेरती तो दिखाई दे रही थी, पर आज जो है आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों ही आमने सामने है, तो स्पष्ट तौर पर इस चीज को लेकर बहस होगा। और बहस जिस प्रकार से होने से पहले, जिस प्रकार से मास्क लगा के विधानसभा परिषद में आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो 4 दिन का सत्र रहने वाला है वो पूरा ही प्रदूषण पे कहीं ना कहीं एकाग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, प्रदूषण तो है ही सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए पल्लवी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हमेशा से आरोप लगाया जा रहा है कि जब से हमारी सरकार गई है, मोहल्ला क्लिनिक्स जो लोगों को सुविधाएं दी जाती थी, हर तरीके का इलाज वहां पर होता था, लेकिन अब मोहल्ला क्लिनिक्स को भी बंद कर दिया गया है। क्या इसको लेकर भी इसमें बहस हो सकती है? सोनिया, अगर बात करते चले जिस प्रकार से आरोग्य मंदिर बनाया गया है, जिस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल आरोग्य सेतु मंदिर उसका नाम दिया गया है अब बीजेपी की तरफ से उसे। बिल्कुल 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 आरोग्य, और वो स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रहा है। और ऐसे कई बड़े पैमाने पे आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह है, जिनके अधिनियम में ये आरोग्य मंदिर आता है, उनका स्पष्ट तौर पे कहना था, और नेटवर्क 10 की तरफ से भी बात किया गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम आरोग्य मंदिर को लगातार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी थी तो वो कहीं भी ये काम नहीं कर रही थी, लोगों को बस एक जुमले दे रही थी, कोई भी जो है काम नहीं करती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि आरोग्य मंदिर की अगर बात कर ले, आरोग्य मंदिर जो है अभी 1200 से अधिक आरोग्य मंदिर हर एक जगह पे खुलेगी, और जितनी बड़ी विधानसभा होगी उतना बड़ा वहां पे आरोग्य मंदिर खुलने की जो बात की जा रही थी वो लगातार हम जमीन पे भी देख रहे हैं और लगातार जो है वो कागजों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जनता भी इस आरोग्य मंदिर से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये आरोग्य, ये जो हम जनता के हित के लिए जो आरोग्य मंदिर बनाए हैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। तो जिस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी उसे आरोग्य मंदिर करती हुई चला रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे लगातार अपोजिशन पार्टी जो है वो घेरने का तो प्रयास करेगी, पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी अपने जो कागज है वो मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सोनिया, जो 4 दिन का विधानसभा जो चलने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इस सत्र को बढ़ा दिया जाएगा 2-3 दिन के लिए,
पर अभी तक कोई भी ऐसी स्पष्टीकरण नहीं आया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ विधानसभा परिषद में होने वाला है, क्योंकि प्रदूषण और सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज जो तमाम मुद्दे हैं वो शीश महल को लेकर भी उठेंगे और जो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है उसको लेकर ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज बहस हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पल्लवी इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।